हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डीओई लाइब्रेरीज में कंडमनेशन का क्या प्रोसीजर है और क्या लेटेस्ट सर्कुलर है इसके बारे में। मोस्टली हम सभी कंडमनेशन करते हैं, तो हमने इस कंडमनेशन प्रोसेस को 12 मेन पॉइंट्स में डिवाइड करा था। सबसे पहले लाइब्रेरी कमेटी, और हम इस कंडमनेशन के रिगार्डिंग जो लेटेस्ट सर्कुलर है उसके बारे में बात करेंगे। तो लेटेस्ट सर्कुलर मैंने सभी पूरी जो कंडोमेशन की फाइल है कैसे बनती है उसको डॉक में कन्वर्ट करके एक फाइल में फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया है। तो वो हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली सबके लिए यूजफुल हो। ये 14/6/2018 का जो सर्कुलर है, इसके बाद एक रिवाइज सर्कुलर हो रहा है, तो उसमें इसी का क्लैरिफिकेशन है। इसमें सबसे पहले कंडोमेशन के प्रोसेस में ये बता रखा है कि भी एक लाइब्रेरी कमेटी हमें बनानी चाहिए। लाइब्रेरी कमेटी का मेन पर्पज क्या होता है, हमें कोई भी लाइब्रेरी के डिसीजन लेने हैं या कुछ भी, अगर कोई स्टूडेंट्स बुक रिटर्न नहीं किया है तो उसकी अप्रूवल लाइब्रेरी कमेटी डिसाइड करके उसको आगे कंडमनेशन के प्रोसेस में डालेगी। तो ये सब काम डे टू डे जो भी फंक्शन है वो लाइब्रेरी कमेटी डिसाइड करेगी। उसका लाइब्रेरी कमेटी का फॉर्मेट क्या है, तो ये इस सर्कुलर में हमें क्लियर बताया गया है कि लाइब्रेरी कमेटी में हेड रहेगा, चेयरपर्सन है हेड ऑफ स्कूल वो रहेगा, और लाइब्रेरियन है वो या फिर इंचार्ज है वो कन्वेयर रहेगा। तो पीजीटी है और 2 टीजीटी है, ये फॉर्मेट रहेगा। इन केस ऑफ सेकेंडरी एंड मिडिल स्कूल 3 टीजीटी। अगर सेकेंडरी या मिडिल की अलग सेपरेट लाइब्रेरी है तो एक पीजीटी हो गया और 3 टीजीटी हो गया। तो एज पर सर्कुलर लाइब्रेरी कमेटी हमें एकेडमिक सेशन स्टार्ट होते ही एक लाइब्रेरी कमेटी हमारे लाइब्रेरी ऑर्डर बुक में बना लेनी है एवरी ईयर। तो हम एज पर इस सर्कुलर के अकॉर्डिंग हम एक लाइब्रेरी कमेटी बना लेते हैं। लाइब्रेरी कमेटी बनाने के बाद क्या है कि अगर कंडोनेशन का प्रोसेस स्टार्ट करना है, इस लाइब्रेरी कमेटी का क्या काम रहता है। अगर कोई स्टूडेंट एनएसओ हो गया है या ड्रॉप आउट हो गया है और उसने उसके पास बुक है, बुक ने रिटर्न नहीं किया है, तो उसको हम कंडमनेशन में डालेंगे और ये अप्रूव कौन करेगी, ये लाइब्रेरी कमेटी उसको रिकमेंड करेगी। पॉइंट नंबर 4 है। 4 भी ये कहता है अगर किसी स्टूडेंट ने बुक लॉस्ट कर दिया तो हम उससे पैसे नहीं ले सकते। तो वो उसकी रिकमेंडेशन किसके लिए जाएगी, कंडमनेशन के लिए जाएगी। रिकमेंड कौन करेगा, ये स्कूल लाइब्रेरी कमेटी करेगी। इसीलिए हमें एवरी ईयर लाइब्रेरी कमेटी बनाना बहुत कंपलसरी है, हमारे स्मूथ फंक्शनिंग के लिए ठीक भी है। और स्टाफ से तो अगर कोई है तो हमें स्टाफ से पैसे लेनी है, केवल स्टूडेंट्स के लिए है पॉइंट ए और बी। अगर कोई एनएसओ हो गया है, स्कूल लेफ्ट आउट कर गया है या फिर बुक लॉस्ट कर दिया, तो हम जनरली उससे पैसे नहीं ले सकते। उसको रिकमेंडेशन कंडमनेशन के लिए कर देते हैं, वो उसकी रिकमेंडेशन लाइब्रेरी कमेटी करेगी। लाइब्रेरी कमेटी का फॉर्मेट आगे दे रखा है इसी सर्कुलर में। और बाकी चीज़ें ये है, स्टॉक वेरिएशन अगर 20,000 से कम का स्टॉक है तो एवरी ईयर है। ये तो इसके सर्कुलर में और बहुत सारी डिटेल है, हम फिलहाल केवल कंडमनेशन के बारे में बात करें। कंडमनेशन के 2 टीयर, अगर 5,000 तक का कंडमनेशन हम एक टाइम में करते हैं तो हमारा एचओएस हायर अथॉरिटी है वो एंटाइटल है। इसके अलावा हमें दूसरे एचओएस के पास किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। इसमें अगर 5,000 तक का कंडमनेशन करते हैं तो हेड ऑफ अपना स्कूल का हेड है वो चेयरपर्सन हो गया, लाइब्रेरियन कन्वेयर हो गया, और 1 पीजीटी और 1 टीजीटी, ये सफिशियंट है। अगर हम 10,000 तक करते हैं, मतलब हमारा कंडोनेशन एक समय में 10,000 तक का है, तो इसमें क्या है, सेम ये रहेगा। और इसमें एक नियर बाई स्कूल का एचओएस है, प्रिंसिपल है, वो और ऐड हो जाएगा। तब हमारी कमेटी का फॉर्मेट ये रहेगा। ये सॉरी, कंडोनेशन बोर्ड है उसका फॉर्मेट है। तो अगर हमारा कंडोनेशन है वो 5,000 से 10,000 तक का है, तो हमारा एचओएस चेयरपर्सन हो गया, नियर बाई स्कूल का एक मेंबर हो गया, एचओएस जो है वो लाइब्रेरियन कन्वेयर हो गया, 1 पीजीटी हो गया, 1 टीजीटी हो गया। 5,000 तक है तो नियर बाई स्कूल के एचओएस की जरूरत नहीं है, केवल अपना एचओएस और लाइब्रेरियन 1 पीजीटी और अनदर पीजीटी। और अगर 10,000 तक है तो इसमें एक नियर बाई एचओएस और आ जाएगी। ये कंडमनेशन बोर्ड का फॉर्मेट है। और इसमें प्रोसेस ये है कि कंडमनेशन हम एवरी ईयर 3 टाइम्स कर सकते हैं। अगर स्कूल लेवल एचएस लेवल पे है सिंगल पे तो 5,000 का 3 बार कर सकते हैं। अगर एक नियर बाई एचओएस को शामिल करते हैं तो 10,000 का 3 बार कर सकते हैं। इसमें क्लियर कट ये मेंशन नहीं है, टाइम ड्यूरेशन कुछ ऐसा मेंशन नहीं है। फिर भी हम ये उचित रहेगा कि 2 या 3 महीने के बाद फ्रीक्वेंटली साल में 3 बार थ्राइस, मतलब 10,000 का 3 बार कंडोनेशन कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है जो यहाँ देखने को मिल रही। इसके अलावा बिसाइड दिस, अगर परमिसिबल लॉस है 1,005 है वो अलग है। और इसके अलावा ये जो है एक चीज और थी इसमें, अगर 10,000 से ज्यादा का अगर वन टाइम में हमारा कंडमनेशन है तो उसमें डीडी जोन और शामिल हो जाएगा, और वो फाइल डीडी जोन तक अप्रूव होने के लिए जाएगी। मोस्टली इसकी जरूरत है नहीं, क्योंकि एचओएस लेवल पे एक एचओएस के और साइन होते हैं, मेंबर हो जाता है, तो ये 10,000 तक का वन टाइम में हो जाएगा। अब वो देखो नेक्स्ट।
इसमें ये टेबल है, चेयर है, न्यूज़पेपर स्टैंड है, बुक सेल्फ है, अलमीरा है, ये सब इंक्लूड है। GFR10 का फॉर्मेट है, जिसमें हम आगे देखेंगे भाई GFR10 क्या है, कैसे इसमें पुटअप करेंगे। और वो कंडमनेशन बोर्ड था, ये है बोर्ड ऑफ सेल रद्दी बोर्ड, बोर्ड ऑफ सेल ऑफ रद्दी है, या ऑक्शन, ऑक्शन की जरूरत है नहीं, सेल ऑफ बोर्ड रद्दी है, जिसमें 3 कोटेशन HOS ले लेता है। हेड ऑफ स्कूल, जिसमें चेयरपर्सन रहेगा, लाइब्रेरियन कन्वेयर हो गया, 1 PGT और 1 TGT, ये मेंबर रहेगा। अगर कोई प्राइमरी स्कूल साथ में है तो प्राइमरी सर्वोदय SK भी है, तो उसमें एक प्राइमरी इंचार्ज। ये है बोर्ड ऑफ सेल। हमने 3 चीजों की बात करी, एक तो लाइब्रेरी कमेटी, लाइब्रेरी कमेटी हमारे लिए है, लाइब्रेरी के स्मूथ फंक्शनिंग के लिए लाइब्रेरी कमेटी है, इसका फॉर्मेट पहले दिया जा चुका था। और उसके बाद है एक कंडमनेशन बोर्ड, 5,000 तक का अलग है, जिसमें एक HOS, लाइब्रेरी कन्वेयर, 1 PGT 1 TGT। अगर 10,000 तक का, एक हमारा HOS, एक नियर बाई HOS, और लाइब्रेरी कन्वेयर, 1 PGT और 1 TGT ऐसा है, जो हमने पहले देखा था। और नेक्स्ट है फिर एक सेल ऑफ रद्दी बोर्ड, जिसमें रद्दी सेल होगी उस समय एक बोर्ड बनेगा। तो बोर्ड का ये HOS को नहीं पता, हमें मतलब रिकमेंड करना है एज पर सर्कुलर, इस हिसाब से भाई ये इसका सेल ऑफ रद्दी का बोर्ड बनना है। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है कि भाई इसके अलावा एवरी ईयर 5,000 का हम अलग से रीडिंग आउट ऑफ बुक कर सकते हैं। सब्जेक्ट रीडिंग की जो बुक है, जो आउटडेटेड हो चुकी है, यूज नहीं है, मैक्सिमम कॉपी है, वो सिलेबस आउटडेटेड हो, उनको 5,000, इनके अलावा 5,000, 5,000 तक का एक अलग से कर सकते हैं कंडमनेशन बिसाइड दिस। अगर 5,000 का कर रहे हैं तो 5,000 का तीन तीन बार इधर कर लिया, और ये सब्जेक्ट रीडिंग का रीडिंग आउट का 5,000 का अलग से सेपरेट कर सकते हैं। तो इसका ये सर्कुलर हो गया। इस सर्कुलर के साथ में लेटेस्ट सर्कुलर 2022 में एक और आया था, ये GFR10 का फॉर्मेट दे रखा है, जिसमें हम आगे पुटअप करते हैं कंडमनेशन बुक के लिए। और ये सेल अकाउंट का है, जिसमें, और ये 21/10/2022 का सर्कुलर है, जिसमें सेम उसी सर्कुलर को कॉपी कर रखा है कि इसके अकॉर्डिंग हम कंडमनेशन करेंगे। और 5,000 एक्स्ट्रा है इसके अलावा। सब्जेक्ट रीडिंग की अगर कोई बुक है, वो यूजेबल नहीं है, आउटडेटेड हो गई है, तो उसको 5,000 एनुअली हम अलग से सेपरेट कर सकते हैं। तो अब स्टेप क्या रहेंगे, सबसे पहले फाइल में हम ये सर्कुलर है, ये सर्कुलर लगाएंगे 2018 का, और 2022 का है, ये सर्कुलर फाइल में सबसे पहले लगाएंगे। फाइल में सर्कुलर लगाने के बाद ये हमारी रिक्वेस्ट लेटर होगी। देखो जैसे हमने 12 पॉइंट्स बनाए थे, हम देख सकते हैं। सबसे पहले लाइव सर्कुलर ले जाएंगे फाइल में, लाइब्रेरी कमेटी हमारे लिए, लाइब्रेरी कमेटी हमें बनानी है। फिर कंडमनेशन में सर्कुलर, दोनों सर्कुलर फाइल में लग जाएंगे। ये लाइब्रेरी कमेटी हमारे लिए है भाई, हमारे लिए बना के रखनी है। कंडमनेशन का सर्कुलर हो गया, दोनों सर्कुलर। उसके बाद हमारी रिक्वेस्ट आ गई। हमने ये रिक्वेस्ट लेटर, ये सिंपल फॉर्मेट है, इसमें आप अपने स्कूल का नाम लिख सकते हैं, और लिखने के बाद सेम, मतलब HOS को आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि ये मेरे पास बुक्स है, ये सर्विसेबल नहीं है, और इनको कंडम करने के लिए आगे का प्रोसेस स्टार्ट करें। सर्कुलर साथ में इंक्लोज रहेगा। सबसे पहले फाइल में सर्कुलर, सर्कुलर के ऊपर ये लेटर, रिक्वेस्ट लेटर। रिक्वेस्ट लेटर में आप रिकमेंड करोगे, क्योंकि HOS तो नहीं पता है ना, HOS सर्कुलर देखा, आप रिकमेंड कर सकते हो, एक क्यों, आप इसमें कन्वेयर हो। तो अगर मैं उसमें लेके चल रहा हूँ कि मेरा जो कंडमनेशन का बजट है अप्रोक्सीमेट 10,000 से बिलो है, तो मैं ये लेके चल रहा हूँ। HOS चेयरपर्सन हो गया, और नियर बाई स्कूल के HOS है वो मेंबर हो गया, उसका नाम हो जाएगा। लाइब्रेरियन कन्वेयर हो गया, और एक PGT हो गया, एक TGT हो गया, ये हम नॉमिनेट कर देंगे कन्वेंशन बोर्ड के लिए। इसके बाद ये ऑक्शन ऑफ सेल रद्दी, इसका बोर्ड के लिए भी हम रिकमेंडेशन कर सकते हैं एज पर सर्कुलर, क्योंकि एक HOS चेयरपर्सन हो गया, लाइब्रेरियन कन्वेयर हो गया, 1 PGT 1 TGT, ये ऑक्शन या सेल ऑफ रद्दी जो बोर्ड बनेगा उसके नाम हमने लिख दिया। उसके साथ में इस रिक्वेस्ट लेटर के साथ में हमने वो GFR10 जो है, उसमें जो जो बुक कंडम होनी है वो साथ में पुटअप करी कि ये इतना अमाउंट है, और ये बुक्स कंडम होनी है। ये रिक्वेस्ट लेटर हमने HOS को दिया, ये GFR10 है। इसको जैसे हमारे एक्सेल में कर सकते हैं इजीली, ये हमने उसी सीक्वेंस में रखा है, ताकि ध्यान रहे कि फाइल में नेक्स्ट नेक्स्ट क्या क्या पेजेज आने हैं। इसको मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गूगल ड्राइव पर डाल दूंगा, लिंक से आप इसको कंप्लीट डाउनलोड कर सकते हैं। सेम उसी फॉर्मेट में रहेगा भी, हमें नेक्स्ट प्रोसेस क्या फॉलो करना है। ये GFR10 आ गया। एप्लीकेशन के साथ में हमने ये डाल दी कि ये बुक्स हमारे यहाँ यूजेबल नहीं है, सर्विसेबल नहीं है, और इसको कंडम करानी है। तो ये प्रोसेस है, हमने उसमें रिकमेंडेशन दे दी कन्वेंशन बोर्ड के लिए और सेल ऑफ रद्दी बोर्ड के लिए एज पर सर्कुलर।
तो फाइल में सबसे पहले सर्कुलर, फिर हमारी रिक्वेस्ट के बाद हमारी रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग ये एचओएस ने अप्रूवल निकाल दिया। किसके लिए? कंडमनेशन बोर्ड के लिए। एचओएस का यहाँ डिस्पैच नंबर होगी और ये डेट आ जाएगी। सपोज हमने 1/12 को एचओएस की रिक्वेस्ट दी, तो 2/12 को 2 दिसंबर को एचओएस ने ये बोर्ड कंडमनेशन का अप्रूव कर दिया। अब हमें क्या करना है, बोर्ड के साथ में जिन जिन मेंबर का नाम है ना, इन्हीं को साथ में इंटीमेशन दे दो। 2/12 का हमने साथ में द मीटिंग ऑफ द कन्वेंशन बोर्ड विल बी हेल्ड इन द सीनियर सेकेंडरी लाइब्रेरी डेटेड। तो 2/12 को ये ऑर्डर निकला, ऑर्डर के साथ में हमने डेट दे दी 4/12 को ये कन्वेंशन बोर्ड के जो मेंबर है आके हमारे यहाँ विजिट कर ले, एग्जामिन कर ले जो हमारे यहाँ अनसर्विसेबल मटेरियल है। तो इसके 4 कॉपी होगी, 5 कॉपी होगी साथ में। इनको जिस जिसको दी है, दोनों इनको तीनों को, इनके साथ में इंटीमेशन हो गया भी। इस दिन हमने इंटीमेशन दिया, साथ में रिसीविंग, यहाँ साइन हो गए, तो इंटीमेशन भी हो गया। साथ में भी 4 तारीख को आपको क्या करना है, 4th को फिजिकल वेरिफिकेशन करना है जो हमारे यहाँ आइटम्स कंडम होने हैं। इसके साथ ही हमने प्री प्लान कर लिया। ये कंडमनेशन ऑक्शन सेल ऑफ रद्दी बोर्ड है, इसका ऑर्डर निकाल दिया एचओएस ने। ये ऑक्शन सेल ऑफ रद्दी बोर्ड बना दिया। इसमें नाम जो हमने रिकमेंड करे थे वो मेंशन कर दिए। इनमें भी हमने क्या किया, 1 तारीख को एचओएस को लेटर दिया, 2 को एचओएस ने बोर्ड बना दिया, 4 को हमने शायद उसको दिया, किसका, उसको फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए, और 5 तारीख को सेल ऑफ रद्दी के लिए दे दिया। इनको जब इंटीमेशन देंगे सेम ही ऑर्डर में डेट आ गई, ताकि पेपर वर्क कम से कम हो। 5 तारीख को भाई सेल ऑफ रद्दी हमारे जो वर्क है ये होना होगा। ये काम हो गए। इस काम को होने के बाद एक सबसे इम्पोर्टेंट वर्क है कि इसमें जो 3 कोटेशंस है वो उसकी कॉपी हमें ऑफिस से मिल जाएगी, या फिर एग्जाम वालों का थोड़ा सा बड़ा काम रहता है, वहां से हमें जो 3 कोटेशंस और कंपेरेटिव है वो कलेक्ट कर लेना है, हमारी फाइल में लगाना है। क्यों, इन फ्यूचर आज से 4 साल बाद ऑडिट होता है, हमसे मांगेंगे भैया कंपेरेटिव कहाँ है, कहाँ है कोटेशन, तो हम उस समय कहाँ भागे। तो बेटे ये रहेगा, वहां से कॉपी कर लो, कॉपी करके इस फाइल में लगा दो, साथ में एचओ के साइन करा लो। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये कोटेशन है। ये शुरू में 3 कोटेशन, ये एक वेंडर हुआ, इसने अपनी रेट्स दे दी, ये सेकंड वेंडर, और ये इसने रेट दे दी, ये थर्ड वेंडर है जिसका लेटर जिस दिन आया, डायरी डिस्पैच है स्कूल का, और ये इसकी रेट्स आ गई। रेट्स आने के बाद ये चौथा वेंडर जो भी है, इसके बाद ये कंपेरेटिव तैयार हो गया। ये कंपेरेटिव एचओ के साइन स्टैम्प कंपेयर किसने प्रिपेयर किया, ये सब इसके अकॉर्डिंग तय हो गए कौन से वेंडर को लाइब्रेरी बुक्स जानी है, कौन से को मैगजीन जानी है। तो उसी हिसाब से वो लास्ट में फाइनल बिलिंग, ये बहुत जरूरी है क्योंकि लास्ट में 2-3 साल बाद हमें जरूरत पड़ेगी। उस समय मतलब हर्डल क्रिएट होता है, तो ऑफिस में रहता है, इसकी वैलिडिटी 6 मंथ रहती है। जिस दिन ये इश्यू हुआ है या ये क्रिएट हो गई है इसकी आपकी कंपेरेटिव, 6 महीने की इसकी वैलिडिटी रहती है। एक बार लेके रखो, इसमें 2 बार हम कंडमनेशन, वैसे ये भी फाइल में लगना है। इसकी कॉपी मैंने इसमें फाइल के जो फॉर्मेट है उसमें नहीं लगाई, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि ये हमें इसमें लगाना है। तो ये नेक्स्ट प्रोसेस था। ठीक है, हमने डेट दे दी, 4 तारीख उसको दे दी कि कंडोनेशन बोर्ड फिजिकल वेरीफाई कर लेगा, और 5 तारीख ऑप्शन सेल ऑफ रद्दी बोर्ड, ऑप्शन सेल ऑफ रद्दी बोर्ड है, उसको हमने इंटीमेशन इसको भी दे दिया भाई, आप जिसकी H1 है वो आके उस दिन बुक्स फिजिकली कलेक्ट कर ले। तो ये एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट हो गई। जो वेंडर जिसकी H1 थी, जो मटेरियल कलेक्ट करके लेके जाएगा, तो इसमें अमाउंट आ जाएगा। अमाउंट आने के बाद ये वर्ड्स में पैसे आ जाएंगे कितने, और ये विटनेस जो 2 मेंबर थे उनके आ जाएंगे, एचओएस के यहाँ साइन हो जाएंगे। तो साइन होने के बाद वो पैसे कलेक्ट करके देगा, तो सेम डे पैसे ऑफिस में हमें जमा कर देना। ऑफिस हमें ये GR6 की रिसिप्ट दे देगा कि ये इतना अमाउंट था। ये अमाउंट रिसिप्ट भी उस वेंडर के नाम ही कटेगी। कई बार होता है कि लाइब्रेरी के नाम रिसिप्ट काट दे, लाइब्रेरी ने पैसा लिया, उसने आपको दिया, लेकिन वेंडर के नाम जो लेके गया है उसके नाम से ये रिसिप्ट कट जाएगी। मतलब उसी दिन पैसे ऑफिस में जमा हो गए। ऑफिस में पैसे जमा होने के बाद ये पैसे जमा कहाँ हो गए, बैंक में जमा होंगे। बैंक में जमा होने का ये चालान आ गया, बैंक में जमा हो सकता है 2-3, ये चालान नंबर और डेट हमें चाहिए। ये अमाउंट आ गया। इसमें किस हेड में जाएगा ये बुक्स, जिस हेड से बुक्स परचेज की गई है उसी हेड में बुक्स जाएगा। न्यूज़पेपर मैगजीन है तो जिस हेड में परचेज की गई है, जहाँ वीकेएस है तो वीकेएस में चला जाएगा। अगर वो एसएमसी से हो रहा है तो उसी फंड में वापस जमा हो जाएगा। ये डिपॉजिट, ये वर्क होने के बाद एक ऑर्डर निकलेगा एचओएस के यहाँ, एचओएस के ऑफिस से, जिसमें डिस्पैच नंबर वगैरह होगा 5 नंबर की। ये जो 57 बुक थी, कि कंडमनेशन का प्रोसेस पूरा हो गया, पैसा ऑफिस में जमा हो गया, उसके बाद ये एक आध दिन बाद या सेम डे, जिस दिन भी करना चाहो, एक आध दिन आगे पीछे, एचओएस ने ऑर्डर निकाल दी। 57 बुक्स थी, ये कंडमनेशन बोर्ड के कंडमनेशन का वर्क होने के बाद अब विड्रॉ की जाती है हमारे एक्सेशन रजिस्टर में। इसकी कॉपी आ गई। ये काम होने के बाद हम क्या करेंगे, एक्सेशन रजिस्टर में जहाँ एक्सेशन नंबर है उसको रेड कलर से सर्कल करेंगे, और जहाँ रिमार्क है उसमें लिख देंगे बुक कंडम्ड एंड कैश डिपॉजिट वाया चालान नंबर दिस एंड दैट।
और उसकी हम अलग से एंट्री करके कंडम बुक की रखना चाहे तो वो रख सकते हैं। और इसके अलावा हाँ, ये जो कंडेम्ड बुक होगी, ऑर्डर जो निकलेगा, ऑर्डर के साथ में जो 57 बुक है जीएफआर 10 में थी, वो साथ में लेटर निकल जाएगा, इस पे साइन हो जाएगा। ये कंप्लीट प्रोसेस हो गया कंडमनेशन का। और लास्ट में ये नोट शीट, ये पेज राइट हैंड साइड में आ जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में ये दो नोट शीट आ जाएगी। नोट शीट में फर्स्ट ये कंडमनेशन ऑफ, इसमें मिनट्स ऑफ मीटिंग आ जाएंगे। और ये 98,908 की बुक्स थी, टोटल 57 बुक थी, एज पर सर्कुलर दिस एंड दिस। ये कंडमनेशन बोर्ड बना था, ये कंडमनेशन बोर्ड बना, ये एक्शन सेल ऑफ दी बोर्ड बना जिसके मेंबर थे। और इफ एग्रीड फाइल विल बी पुट अप विद जीएफआर 10, एचओएस के साइन हो गए। नेक्स्ट नोट शीट टू लाइब्रेरी को, इसमें मिनट्स ऑफ मीटिंग हम नोट शीट पर रखेंगे कि भी इस दिन ये मिनट्स ऑफ मीटिंग में ये मीटिंग हुई थी, मीटिंग में ये कंडमनेशन बोर्ड के मेंबर थे, इन्होंने ये पाया कि ये बुक्स है सर्विसेबल नहीं है, और इनको इनकी कन्वेंशन बोर्ड के अप्रूवल के बाद में कंडम की जाती है। और इनके मेंबर के साइन आ जाएंगे नियर बाई स्कूल के, 1 पीजी ठीक है, 1 टीजी ठीक है, और लाइब्रेरी कन्वर इस साइड आ जाएगा, एचओएस की साइड है। 5 मेंबर कंडमनेशन बोर्ड के साइन आ गया, अप्रूवल नोट शीट पे आ गया। नोट शीट के बाद में कंडमनेशन बोर्ड जो होता है उसके बाद इस सीट पे आ जाएगा, ये जो रद्दी है ये सेल की गई, इतना अमाउंट था वर्ड्स में और डिजिट्स में, और मनी डिपॉजिट बाई चालान नंबर आ जाएगा, डेट आ जाएगा, यहाँ दोनों के साइन हो जाएंगे। क्यों कंडमनेशन और सेल ऑफ रद्दी बोर्ड में 4 थे, 2 मेंबर हो गए, लाइब्रेरी कन्वे एचओएस। इस टाइप से ये फाइल आपकी कंप्लीट होती है। ये पूरा फॉर्मेट जो है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गूगल ड्राइव के लिंक पर डाल दूंगा, ताकि ये ध्यान रहे भाई हमें बार बार फाइल डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट नहीं करने पड़ेंगे। और इस टाइप से इसी फॉर्मेट में हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अमेंड करके अपनी फाइल क्रिएट कर सकते हैं। और तो ये इसमें जो लिस्ट था, सबसे पहले लाइब्रेरी कमेटी हमारे लिए है। और कंडमनेशन फाइल में क्या लगेंगे, कंडमनेशन के सर्कुलर दोनों लग जाएंगे। रिक्वेस्ट लेटर जो एचओएस को हमने लिखा, जिसमें कंडमनेशन बोर्ड भी हमने रिकमेंड कर दिया, कंडमनेशन बोर्ड और सेल ऑफ द बोर्ड भी, जिसमें जीएफआर 10 के साथ में हमारी जो बुक्स लगी है जो कंडम होनी है। और उसके बाद एचओएस ने कंडमनेशन बोर्ड बना दिया, एचओएस ने रद्दी बोर्ड बना दिया। ये जिस दिन बोर्ड बने उसके साथ में हमने डेट इंटीमेट कर दी कि इस दिन आके आप फिजिकली वेरीफाई कर लो। ये कॉपी ऑफ 3 कोटेशंस, ये डीलर की जो वेंडर की है वो हमें रखनी है, जिसमें कंपेरेटिव H1, जिसको H1 हाईएस्ट बिडर होगा उसको सेल ऑफ कर दी जाएगी, वो कंपेरेटिव, ये तीनों हमें ऑफिस से या एग्जाम से मिल जाएगी, उनकी जेरोक्स कॉपी उस फाइल में रखनी है। और फिर सेल ऑफ रद्दी जो फॉर्मेट था उसमें सेल ऑफ रद्दी, फिर कैश डिपॉजिट ऑफिस में, फिर बैंक में, और फिर फाइनल ऑर्डर निकल जाएगा। ऑर्डर के बाद बुक विड्रॉवल एक्सेशन रजिस्टर से। ये जनरल फॉर्मेट है। और मैं ये जो फाइल है, इस कंप्लीट फाइल को गूगल ड्राइव पर डाल दूंगा और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। उससे क्या होगा कि हम अपने हिसाब से इसको मोल्ड कर सकते हैं। मैं कोई अथॉराइज पर्सन नहीं हूँ इस रिगार्डिंग कि ये कैसे वर्क करना है, लेकिन मैं ये अपना वर्क ऐसे कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है मैं ठीक कर रहा हूँ, हो सकता ना हूँ, लेकिन ठीक है, इजी वे में है कि ठीक है हम अगर इसको करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। तो इसमें जनरली ये है कि एक फॉर्मेट रहे तो हमें ज्यादा वर्कआउट करना नहीं। मैंने भी यही कर रखा है, गूगल ड्राइव पे अपने पास ये डेटा रख रखा है, इसी को अमेंडमेंट करके, और याद रहता है कि इसके बाद ये फाइल करनी है। और